ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। बिहार की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो पहलगाम आतंकी घटना के जो दोषी हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनका पीछा किया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी, और एक ऐसी सजा जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये मोदी की सरकार है, चुन चुन कर मारेंगे। और इसका परिणाम आज ऑपरेशन सिंदूर सभी के सामने है। लेकिन सवाल यह कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता जी। अनूप जी, ऑपरेशन सिंदूर अब तो सबके सामने कि किस तरह से तबाही पाकिस्तान में मचा दी, और आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि 100 किलोमीटर दूर तक उन्हें घुसकर मारेंगे आखिर। लेकिन सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों। देखिए यतीन्द्र, एक बात समझना होगा कि जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी, दो बातें वहाँ पर चीज़ें थी जो एक संदेश भी था। पहला ये कि धर्म पूछा गया कि आप कौन से धर्म से हो, कलमा आप जानते हो या नहीं जानते हो, एक मैसेज। दूसरा, जिस तरीके से वहाँ पुरुषों को निशाना बनाया गया, उनके पत्नी, वहाँ के बच्चे, उनके सामने उनको विधवा किया गया, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। जी बिल्कुल, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया और कहा गया कि जाकर आप मोदी को बताएं मैसेज क्या है। एक चुनौती दी, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती दी। और चुनौती आपने किसको दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। मुझे लगता है कि उस दिन के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ठान लिया था कि जिस तरीके से उन्होंने निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों पर निशाना साधा है, उससे करारा जवाब, वो भी धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ने का काम। बिल्कुल, उसका करारा जवाब उन लोगों को, आतंकवादियों को नहीं बल्कि आतंकवादी सोच वाले लोगों को, और दूसरी तरफ इनके पनाहगार को, उनको भी उसी तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। आपने अभी बोला ना 100 किलोमीटर दूर जाके पाकिस्तान में जा करके, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरह से अभी आपने अजहर मसूद का उस लेटर को आपने देखा होगा, विधवा विलाप कर रहे हैं अभी बैठकर कि आपने तो रो रहे हैं, मार दीजिए। बिल्कुल रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं मर जाता। बिल्कुल, जो काम वहां के मरने से अगर डर नहीं होता तो सामने आता ना, छुप कर क्यों बैठता। अब तो बस रो रहा है कि मैं मर जाता। उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा। आज वो कह रहे हैं कि हमारे रिलेटिव को मार दिया। उस समय नहीं सोचा था कि आपने जिस आतंकी को भेजा है उसने किसको मारा। वो तो पत्नी के सामने पति को मारा जी, बच्चे के सामने। उससे बड़ा दुखदाई उसके बाप को मारा, बच्चे के सामने उसके पिता को मारा। बिल्कुल, उससे बड़ा दुखदाई क्या होगा। और फिर तो वहां पर किसी तरीके से बख्शने की तो बात ही नहीं। आपने देखा होगा कि उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में थे। उन्होंने अपने दौरे को कम किया, वापस आए, और वो तस्वीर आपको याद होगा कि एयरपोर्ट पे ही उन्होंने बैठक शुरू कर दी। यानी कि साफ संदेश था यतीन्द्र कि अब हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं, बड़ा कुछ होगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें अनूप भाई, एक खबर ये भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, जब हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई, सीसीएस की भी और उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, तो खुद प्रधानमंत्री ने ये सुझाव दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि वो सिंदूर की जो कीमत है वो उनको चुकानी पड़ेगी, ऐसा मैसेज वहां पर दिया। बिल्कुल, वो मैसेज था। और एक फिल्म में एक डायलॉग भी है कि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। आज पाकिस्तान जान गया होगा उस सिंदूर की कीमत। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताओ कि आज जब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता हुई, सेना की तरफ से प्रेस वार्ता हुई, तो जो 2 सैन्य अधिकारी यहाँ मौजूद थे प्रेस वार्ता में, उसमें से दोनों सैन्य अधिकारी महिला सैन्य अधिकारी वरिष्ठ हैं। बिल्कुल, एक सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, बिल्कुल कर्नल सोफिया कुरैशी, और व्योमिका सेन, विंग कमांडर व्योमिका सेन। बिल्कुल। देखिए, आप ये देखिए कि सोफिया कुरैशी किस समुदाय से आती है। आप धर्म पूछ करके वहां पर लोगों को मार रहे हैं, मुस्लिम आप धर्म पूछकर वहां पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ हमने जिसको जवाब देने के लिए बुलाया, आप देखिए किस धर्म से हैं, और आज यहाँ पर वो सैन्य में, सेना में बहुत बड़े पोस्ट में है। अगर आप धर्म की बात करते हैं, आप भारत में इस तरह से नहीं होता, और सेना में तो खास कर बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर आप कौम की बात करते हैं तो भारत में इस कौम के लोग ज्यादा संख्या में हैं और देशभक्त हैं।
जो देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आज आपने देखा किस तेवर से दो महिलाओं को सैन्य अधिकारियों को सामने रखकर बता दिया कि सिंदूर को आप चुनौती मत दीजिए। बिल्कुल, सिंदूर को चुनौती देंगे तो आपका हश्र यही होगा। और जिस तरीके से अभी अजहर मसूद, और आप देखिएगा आने वाले वक्त में कितने विधवा विलाप आपको देखने को वहाँ मिलेगा। कितनी संख्या रही होगी, इतनी बड़ा अटैक हुआ, इतनी बड़ी। देखिए, अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं है, धीरे धीरे संख्या आएंगे। और मुझे लगता है कि आप जो ये आतंकवादी हैं, सरगना हैं, वो खुद बताएंगे कि अभी कितने लोगों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो आप देखते रहना कि किस तरीके से एक बड़ा कैजुअलिटी, और ये कह सकते हैं कि छाती पे जा करके उन्हें मारा गया, उनके घर में घुस करके मारा गया। दूसरी तरफ यतीन्द्र एक बात और है कि भारतीय सेना ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि हमने किसी सिविलियन पर अटैक नहीं किया। हमने संयम के साथ, बिल्कुल जो जिम्मेदार हैं, जो इस गुनाह के लिए जिम्मेवार हैं, उस पर हम अटैक हमने किया है। और यही कारण है कि जब कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई तो खुद प्रधानमंत्री ने ब्रीफ किया और सेना की तारीफ की कि तैयारी के साथ बिना किसी गलती के उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया। और वो उनको करना ही था, ये उनको करना ही था, क्योंकि देश की जनता उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि ये देश की जनता का विश्वास उनके साथ है। तो ऐसे में करना ही था, ये शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री ने बोले। बिल्कुल करना ही था, इसमें विकल्प नहीं है। आप अगर हमारे घर पे घुस करके हमारे लोगों को, हमारे जो लोग हैं उनको अगर मारेंगे और आप सोचेंगे कि आप बचकर निकल जाएंगे, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप ये गलत फुल प्लानिंग थी सेना की। कॉन्फिडेंस भी कही है कि तैयारियों के साथ किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन शुरू करने से पहले रेडी टू स्ट्राइक करके ट्वीट भी किया, मतलब मैसेज दे दिया कि हम आ रहे हैं, मैसेज दे दिया। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश सचिव से मिल रहे थे, रक्षा सचिव से मिल रहे थे, वो आर्मी चीफ से मिल रहे थे। लोग उस समय तरह तरह की बातें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने माइक्रो मैनेजमें के तौर पर इतने तरीके से सबसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। एक तरफ जहां CCS की बैठक हो रही थी, हाई लेवल बैठक हो रही थी, वहां पे नीचे स्तर पे भी जिनसे भी उनको मुलाकात करना था। और पल पल एक बात और है यहाँ कि पल पल की जानकारी के लिए वो NSA अजूत डोभाल मौजूद थे, जो लगातार। लेकिन ये नहीं लग रहा अनूप भाई, बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, कि ये सब दिखाया जा रहा था, अंदर खाने तो ये सब चल रहा था, मतलब जो प्लानिंग थी वो अंदर खाने चल रही थी, और केवल ध्यान भटकाने के लिए सारी मीटिंगों का तो नहीं। देखिए, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो ऐसे में पूरा कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। देखिए, इंटेलिजेंस अपने तरीके से सारे लोकेशंस को बताना कि कहाँ कहाँ आपको अटैक करना है, कौन कौन से टेररिस्ट कैंप हैं, तो मीटिंग तो होना था। इस पे हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से किया, क्योंकि आप देखेंगे तो PM ने टीम 8 का इजाद किया था। 8 उनके जो बड़े जो मंत्री थे और सचिव स्तर के थे, और इनका पूरा सारा कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो NSA अजीत डोभाल देख रहे थे, किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है। सब ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि अब तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान अब बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है, बमबारी कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है, आगे चीजें बढ़ेंगी या कम होंगी? देखिए, अगर पाकिस्तान किसी तरीके से रिटेलिएट करता है तो फिर जवाब के लिए वो तैयार रहेगा, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। देखिए, अगर पिछले घटनाक्रम पर भी ध्यान दे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या फिर एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, पाकिस्तान बड़बोलेपन में ज़्यादा लगा रहता है कि हम तो परमाणु संपन्न देश हैं। अरे, आप परमाणु संपन्न देश है, इसका मतलब क्या? भारत परमाणु संपन्न देश नहीं है। अगर क्या किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कोई सिचुएशन नहीं है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से हिमाकत करने की कोशिश भी अगर करने की सोचता भी है, करता है अलग बात है, कोशिश भी करता है, तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, उस पर दो राय नहीं है। भारतीय सेना एक और सवाल, क्योंकि अब ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली और जिस तरह से मतलब कुछ छुटवैये नेताओं को छोड़ दें, मैं छुटवैये बोलूंगा क्योंकि जब देश की एकता पर भी वो सवाल खड़े करते हैं तो वो छुटवैये कहलाएंगे। लेकिन अब ऑल पार्टी मीटिंग में जिस तरह से समर्थन मिला, कल भी ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है सरकार ने, क्या रहेगा रवैया? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग भी एक मैसेज है कि भारतीय राजनीति में भले ही आपस में आंतरिक तौर पर आप सरफुटवल कर ले, आपसी रंजिश मोल लें, दुश्मनी कर ले, लेकिन जब बात आपकी सुरक्षा की हो
भारत पाकिस्तान की हो, आतंकवाद के मसले पर हो, तो हमने पहले भी देखा जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी साथ खड़ी हो जाती थी। आज हमने देखा कि कांग्रेस और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साथ खड़ी दिखाई दे मजबूती रही है। मिलेगी उससे पूरी। बिल्कुल, देखिए ये सेना का मामला है, देखिए ये आतंकवाद का मामला, तो सब सारी पार्टियां एक साथ आपको सरकार के साथ बिल्कुल दिखेंगी। ठीक है, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सारी पार्टियां सरकार के साथ होंगी और ये ऑपरेशन सिंदूर यानी कि सिंदूर की ताकत है जो प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये आज सबने देख लिया और ये आतंकियों और उनके आकाओं यानी कि उनके पनाहगारों को भी एक बड़ा मैसेज दे दिया कि अगर वो ऐसी गुस्ताखी करेंगे तो उनको उनके घर में घुसकर मारेंगे।